तो पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वीटा मिस्टर छाई से शिन के बारे में पूछने लग गई थी, पर तभी कैप्टन आकर सिचुएशन को संभाल लेता है। जिसके बाद रूम में आकर वीटा को थोड़ा लेक्चर सुनाता है क्योंकि उसके इस हरकत से छाई ने उस पर डाउट करना शुरू कर दिया होगा। अगली सुबह अचानक कैप्टन जॉगिंग पे जा रहा है कहकर निकलता है। वीटा को उस पर डाउट होता है तो वो भी उसके पीछे जाती है। इधर सन वीटा से ऑफिस मिलने के लिए आया था तो मिंग उसे बता देती कि वीटा कैप्टन के साथ 2-3 दिन के लिए बाहर गई है, जो सुन सन वापस चला जाता है। इधर कैप्टन आया था अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, तो वीटा भी उसे छुपकर फॉलो करते हुए पहुंच गई थी। जिसे कैप्टन देख लेता है तो वो बाहर आ जाती है। ग्रैंडमा तो उसे कैप्टन की गर्लफ्रेंड समझ लेती है, इसीलिए वो उसकी खातिरदारी करने के लिए उसे अंदर ले आती है। वीटा को अब समझ आ गया था कि कैप्टन बस अपनी ग्रैंडमा से ही मिलने आया था, इसीलिए वो वापस जा रही थी, पर ग्रैंडमा उसे जाने से रोक लेती है क्योंकि उन्होंने वीटा को तो अपनी बहू ही मान लिया था। तो वीटा उन्हें क्लेरिफाई करती है कि मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं बस इनकी जूनियर ऑफिसर हूँ। पर ग्रैंडमा तो उन दोनों को आज यहीं पर रुकने के लिए कहती है, तो वीटा भी उनके काम में हेल्प करने लगती है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि ग्रैंडमा एक ऑर्फनेज चलाती थी और कैप्टन भी एक अनाथ था। यहाँ पर आकर उनकी दोस्ती हुई ग्रैंडमा के पोते से, और वो था इंस्पेक्टर बार्डिन। कैप्टन के लिए ग्रैंडमा ही उनकी फैमिली है, इसीलिए वो हमेशा उनसे मिलने के लिए आया करता है। वीटा ग्रैंडमा के साथ बार्डिन के रूम आती है जहाँ उसे बार्डिन की एक डायरी मिलती है। तभी कैप्टन यहाँ पर आता है, उनसे कहता है तुम बिना पूछे इस रूम में कैसे आ सकती हो। वीटा बताती है कि ग्रैंडमा के साथ साफ सफाई करने आई थी, तो कैप्टन उससे और कुछ नहीं कहता। इधर मिंग और ता शिन के मर्डर के दिन छाई के ट्रैवल हिस्ट्री को पता करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि छाई शहर में आया तो था। इधर वीटा कैप्टन से कहती है कि अब से वीटा बार्डिन के केस के बारे में उसे सवाल नहीं करेगी। तो कैप्टन उसे ऊपर सोने के लिए भेज देता है और वो खुद हॉल में सोफे पर सोता है। पर रात को उसे उसी स्पेशल मिशन की नाइटमेयर्स आते हैं जब बार्डिन की मौत हुई थी। कैप्टन काफी डर के बड़बड़ा रहा था, जिसकी आवाज सुन वीटा उसके पास आती है और उसे शांत करने लगती है। तो कैप्टन उसका हाथ पकड़कर ही सो जाता है। अगली सुबह कैप्टन बार्डिन के मेमोरियल पर जाता है क्योंकि आज उसकी डेथ एनिवर्सरी थी, जहाँ पर वो वीटा को बार्डिन के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर भी कोई उन पर नजर रखे हुए था। इधर वासु उयन की शॉप पर जाता है उसके बर्थडे पर ना आने के लिए सॉरी कहने के लिए, पर उयन उसके नहीं आने पर बहुत ज्यादा सैड थी क्योंकि उयन भी वासु को लाइक करने लगी थी, पर उसे लगा कि शायद वो वासु के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए वो थोड़ा अपसेट थी। इधर वीटा और कैप्टन वापस से रिसोर्ट में आ गए थे, जहाँ पर वीटा मिस्टर छाई को उलझा कर रखती है। दूसरी ओर कैप्टन ने मिस्टर छाई के रूम की चाबी निकाल ली थी, जिससे उसके रूम के अंदर जाकर वो उसका लैपटॉप चेक करने लगा था उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देखने के लिए, पर वो पासवर्ड क्रैक नहीं कर पा रहा था। तो वो अपने टीम के जरिए लैपटॉप को हैक करवा लेता है, पर उन्हें भी पासवर्ड क्रैक करने में काफी टाइम लग रहा था। इधर वीटा मिस्टर छाई को काफी रोकने की कोशिश करती है, पर मिस्टर छाई काम का बहाना देकर रूम में आ ही जाता है। बट कैप्टन लकीली छुप जाता है, लेकिन छाई को डाउट हो जाता है कि उसके रूम में कोई तो है। लेकिन तभी घंटी बजती है, दरवाजे पर वीटा आती है जो इंटरनेट से सीड्यूस करने के तरीके पढ़कर आई थी, तो वो छाई को डिस्ट्रैक्ट करती है। उस बीच कैप्टन को इशारा करके रूम से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वो भी छाई को बहाना देकर चली आती है। इधर रूम में आकर कैप्टन तो वीटा को देखता ही रह गया था, जिस तरह से वो छाई को सीड्यूस कर रही थी। इधर इंस्पेक्टर डा भी मिंग के करीब आने से तो शर्माने ही लग गया था क्योंकि मिंग उसे पसंद जो आने लगी थी। इधर आज होटल में ऑक्शन होने वाला था, इसके लिए वीटा और कैप्टन तैयार होकर आते हैं, जहाँ कैप्टन तो वीटा को देखता ही रह गया था क्योंकि वो काफी ज्यादा प्रिटी लग रही थी। दोनों ऑक्शन में पहुंचते हैं जहाँ दोनों की नजरें छाई पर थी। दूसरी ओर इधर मिंग और टीम ने छाई के लैपटॉप का पासवर्ड डिक्रिप्ट कर लिया था, जिससे उन्हें छाई के सारे मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन का डिटेल्स मिल गया था। इसीलिए वो लोग तुरंत कैप्टन को कांटेक्ट करते हैं। तो कैप्टन और वीटा छाई को अरेस्ट कर ले आते हैं, जहाँ उसकी इंटरोगेशन के दौरान छाई बता देता है कि उसका शिन के साथ अफेयर था और वो शिन का साथ दे रहा था क्योंकि शिन को अपने मॉम डैड की मौत का बदला लेना था, क्योंकि उसके अंकल के प्रेशर की वजह से ही शिन के मॉम डैड ने अपनी जान दी थी। इसीलिए शिन अपने अंकल से वो सब कुछ छीनना चाहती थी जो उसके डैड का था। इसीलिए शिन छाई के साथ मिलकर कंपनी के पैसों का हेर फेर करती थी, पर छाई के उसके घर पहुंचने से पहले ही शिन को किसी ने मार दिया था, जिससे छाई बहुत ज्यादा डर गया था। इसीलिए उसने शिन के रूम से अपना सारा सामान लेकर चला गया, पर जाने से पहले उसी ने शिन को सफेद टॉवल से ढक दिया था। तभी डाकर कैप्टन को बताता है कि शिन के मर्डर केस में कोई सरेंडर करने के लिए आया है, और वो थी छाई की ही वाइफ सी चुन, जिसे छाई के साथ शिन के अफेयर के बारे में पता था। इसीलिए गुस्से में उसने शिन को मार डाला। कैप्टन और वीटा उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वीटा को एक डाउट आ जाता है, इसीलिए वो आधी रात को ही क्राइम सीन पर पहुंच जाती है, जहाँ पर पहले से ही कैप्टन आया हुआ था, जो वीटा को देखकर कहता है कि मुझे पता था तुम आओगी, पर तुम थोड़ा लेट हो गई। दोनों फिर से उस मर्डर सीन को एनालाइज करते हैं और सीचुन ने जिस तरह से बयान दिया था उसे विजुअलाइज करते हैं, और उसी में सीचुन का झूठ पकड़ा जाता है। सीचुन ने जिस तरह से वार किया था उस हिसाब से शिन के बॉडी पर इतने गहरे जख्म नहीं होते, पर शिन के बॉडी पर बहुत ही गहरा जख्म था, जिससे ये दोनों समझ जाते हैं कि सीचुन किसी को बचाना चाहती है। तो दोनों क्राइम सीन से बाहर आते हैं, जहाँ वीटा को काफी ठंडी लग रही थी, तो कैप्टन उसे अपना शर्ट पहनाने जाता है, फिर वीटा उसे मना करके भागने ही लग जाती है और अपनी बॉडी गर्म कर लेती है, लेकिन कैप्टन फिर भी उसे अपना शर्ट पहनाता है और दोनों खूनी के बारे में डिस्कस करते हुए बाहर चले आते हैं। अगले दिन वो दोनों सीचुन को वापस से इंटरोगेट करते हैं, पर सीचुन तो बता ही नहीं रही थी, तो कैप्टन उसे डराने के लिए उसे कितनी बड़ी सजा हो सकती है ये बताने लग जाता है।
तो सीचुन बता देती कि उसके डैड ने शिन को मारा है क्योंकि उसने अपने डैड को ही शिन के अपार्टमेंट से बाहर आते हुए देखा था। जिसके बाद वो जब अंदर गई तो शिन अंदर मरी पड़ी थी, इसीलिए वो अपने डैड को बचाने के लिए सरेंडर करने आई थी। कैप्टन अपने ऑफिसर्स को सीचुन के डैड मिस्टर जियांग को अरेस्ट करके लाने के लिए कहते हैं। वीटा को अभी डाउट था, इसीलिए वो शिन की बॉडी देखने के लिए कैप्टन के साथ मॉर्चुरी जाती है, जहाँ उसके चोट के निशान के डायरेक्शन को देखकर वो समझ जाती कि खूनी लेफ्टी था और उसके मरने के बाद उसके अपर बॉडी पर अटैक किया गया था। इधर मिंग डा एंड टीम मिस्टर जियांग को अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर जियांग भी सरेंडर करने के लिए तैयार थे। पर तभी कैप्टन और वीटा आकर बताते हैं कि असली खूनी तो उनका बड़ा बेटा काय है, क्योंकि इस फैमिली में वही सिर्फ लेफ्टी था। तो अब इसके बाद पूरी कहानी सुनाई जाती है। शिन को काय के बहुत बड़े पैसों के घोटाले के बारे में पता चल गया था, जिससे वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी और अपने अंकल यानी कि मिस्टर जियांग को उसके बारे में सब बताने की धमकी देती थी, जिससे मिस्टर जियांग उसे सीईओ की पोजीशन से निकाल देते। तो इसी गुस्से में आकर काय ने शिन को मार दिया था, जिसमें उसका साथ दिया था उसकी वाइफ ने। पर उन दोनों को उसके अपार्टमेंट से बाहर जाते हुए मिस्टर जियांग ने देख लिया था, जो शिन से मिलने के लिए आए थे। जैसे वो घर के अंदर आए उन्हें शिन की लाश मिली। अब वो अपनी बेटी को कैसे खून की केस में फंसने दे सकते थे, इसीलिए उन्होंने शिन के फोन से सेन को मैसेज किया, क्योंकि उन्हें पता था कि सेन पर कुछ भी हो जाए लेकिन डाउट नहीं आएगा, क्योंकि सेन ही शिन के सबसे करीब था। जिसके बाद उन्होंने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर दी और वहाँ से निकल गए। अब उन्हें जाते हुए देख लिया था सीचुन ने, जो आज अपने हस्बैंड को शिन के साथ रंगे हाथों पकड़ने के लिए आई थी। वो अंदर गई तो उसे शिन की लाश दिखी, जो देख वो डर के भाग आई और उसे लगा कि शिन को उसके डैड ने ही मारा है। उसका अपार्टमेंट काफी सुनसान जगह पर था, बस वहाँ पर उसने कोई सिक्योरिटी कैमरा भी नहीं लगाए थे, इसीलिए कौन आया और कौन गया इसका कोई पता ही नहीं चला था। तो फाइनली काय और उसकी वाइफ को मर्डर के लिए जेल हो जाती है। वही मिस्टर छाई को सबूत के साथ छेड़छाड़ करने के लिए और मर्डर में उनका साथ देने के लिए जेल हो जाती है। छाई भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर चला जाता है। इस तरह से ये केस क्लोज्ड हो जाता है। सन वीटा को थैंक यू कहने के लिए बाहर बुलाता है, जहाँ वो शिन को याद करके काफी ज्यादा सैड होता है। तो वीटा उसे गले लगाकर कंसोल करती है, जिन्हें ऊपर से कैप्टन देखता है। तो ये देखकर कैप्टन को तो बड़ी जेलसी होती है। जिसके बाद हमें मिंग को दिखाया जाता है, जो कैप्टन और वीटा की साथ वाली फोटोज देख रही थी। तभी वहाँ पर डातन उसे इस बारे में पूछता है कि क्या तुम कैप्टन को लाइक करती हो, जो कब से उनकी फोटो देखी जा रही हो, और पहले भी मैंने बहुत बार नोटिस किया है कैप्टन के लिए तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा अलग है। तो मिंग उससे पूछती है कि तुम तो कैप्टन के साथ बहुत टाइम रहे हो, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि कैप्टन को किस टाइप की लड़की पसंद है। क्या कहता है कि उनकी पसंदीदा टाइप की लड़की बनने से कुछ नहीं होगा, जस्ट बी योरसेल्फ। और अगर तुम कैप्टन को लाइक करती हो तो उन्हें जाकर डायरेक्टली बता दो। मिंग कहती है पर उससे पहले मुझे कुछ प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। डा कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम ऐसे ही बहुत अच्छी हो जो हर किसी को पसंद आती हो। जो सुन मिंग उसके करीब आकर पूछती कि क्या सच में। डा तो शर्मा नहीं लग गया था, तो उससे दूर आकर कहता है कि अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो और कैप्टन के लिए जो फील करती हो सही टाइम पर जाकर उन्हें बता दो। तो इसके बाद मिंग जब वीटा के साथ काम कर रही थी, तब वो तो वीटा से पूछ ही लेती है कि वो कैप्टन के बारे में क्या सोचती है। वीटा बताती कि वो हमारे रिस्पेक्टेबल सीनियर हैं, पर थोड़े खड़ूस जरूर हैं। जो सुन मिंग तो उसे खुशी से गले लगा लेती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वीटा कैप्टन के लिए कुछ फील नहीं करती। तो इसके बाद वीटा घर के लिए निकल जाती है। तो वहीं मिंग कैप्टन को बात करने के लिए बुलाती है, जहाँ वो उससे पूछने ही जा रही थी कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। पर तभी कैप्टन एक कॉल पे बिजी हो जाता है। इसके बाद मिंग की तो हिम्मत ही नहीं हो पाती उससे पूछने की। तो कैप्टन वापस से ऑफिस में चला आता है, जहाँ उसे वीटा का बैग दिखता है, जिसे वो लौटाने के लिए बाहर आता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वीटा बाहर गई थी। वीटा थोड़ी देर में ऑफिस वापस आती है। तो कैप्टन कहता है तुम स्नेल की तरह इतनी स्लो कैसे हो। वीटा कहती है मैं कहाँ स्लो हूँ, मेरा दिमाग तो बहुत अच्छे से चलता है। तो कैप्टन उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पूछना चाहता हूँ। और यहीं पर पार्ट 4 का एंड होता है। तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।